हेलो दोस्तों, मैं यश यादव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद मैथ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब तक हम 2D पर बात कर रहे थे। हमारा 2 क्वेश्चन बचा था 2D पर बात करने के लिए। तो दोस्तों, 2 से 3 क्वेश्चन हमने आज लिख लिया है। आइए बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ लिखा है कि समांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की वृद्धि तथा आधार से उसकी ऊंचाई में 10% की कमी की गई, फलस्वरूप उसके क्षेत्रफल में परसेंट वृद्धि बताओ। दोस्तों, 2D का मतलब होता है जिसमें 2 डायमेंशन हो, 2 दिशाएं हो, लंबाई और चौड़ाई। आइए दोस्तों बात करते हैं। अगर इसको हम फार्मूला पर रखेंगे दोस्तों, तो फार्मूला आप रख सकते हो a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे में 100। आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ 25% की वृद्धि हुई तो दोस्तों प्लस होगा, यहाँ 10% की कमी हुई तो माइनस का 10 होगा, प्लस 25 होगा, प्लस का गुणते माइनस का 10 होगा दोस्तों, बटे में 100 होगा। एक जीरो से दोस्तों एक जीरो को कैंसिल करेंगे। ये है 25 में जब 10 घटाएंगे तो 15 आएगा दोस्तों। ये प्लस और माइनस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस ये होगा 2.5 दोस्तों। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब 15 में अब जब 2 आप घटाएंगे तो आएगा, ये 10 में से 5 घटेगा 5 आएगा, ये 4 में से 2 घटेगा 2 आएगा, मतलब दोस्तों 12.5 आएगा। परसेंट वृद्धि होगी, परसेंट वृद्धि होगी। आइए दूसरे टाइप से दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणते ऊंचाई, मीन्स बेस इंटू हाइट। दोस्तों, अब आप इस पर रख दीजिए। दोस्तों, पहले ये जो समांतर चतुर्भुज था, अगर इसकी ऊंचाई दोस्तों आप ये जानते हैं कि दुनिया की प्रत्येक वस्तु 100% होती है दोस्तों। अगर आधार 100% रहा होगा तो ऊंचाई भी इसकी 100% रही होगी। तो इसका जो पुराना वाला एरिया क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 10,000। अब दोस्तों जो नया वाला न्यू एरिया आएगा दोस्तों, कह रहा है कि आधार में 25% की वृद्धि की गई, तो ये हो जाएगा 125 इंटू, दोस्तों कह रहा है कि ऊंचाई में 10% की कमी की गई, मतलब ऊंचाई इसकी जहां 100 थी वहां 90 हो गई दोस्तों। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 9 5 45 हासिल 4 9 दूना 18 4 22 दोस्तों, 9 1 9 9 9 2 11। दोस्तों दिख रहा है कि ये जो एरिया पहले 10,000 था, अभी वो 11,250 हो गया है। अब इन दोनों के दोस्तों बीच में जो अंतर आया है वो आया है 1,250 का। जो डिफरेंस आएगा दोस्तों वो आएगा 1,250 का। अब परसेंट जो वृद्धि आप निकालेंगे तो परसेंट वृद्धि होगा 1250 इंटू 100 बटे में दोस्तों 10,000 पर वृद्धि हुई है। 2 जीरो से इस 2 जीरो को कैंसिल कर देंगे। अब दोस्तों एक जीरो यहाँ बचा था, एक जीरो से इस एक जीरो को कैंसिल कर देंगे। अब ये आया है 125 अपान में 10। तो एक अंक के बाद दशमलव का दोस्तों यूज कर सकते हैं, परसेंट वृद्धि होगी। दोस्तों, इसको तरीके से आप वैसे भी कर सकते हैं कि जब 25% की दोस्तों वृद्धि हुई है, वैसे मैं ये वाला क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, आप और सब में खुद अप्लाई कीजिएगा। इसमें कह रहा है दोस्तों अगर 25% की वृद्धि हुई है दोस्तों, 25%, इस परसेंट का मतलब आप समझते हैं, बटे में 100 होता है, तो 25 से कम 25 चौको 100। दोस्तों जो क्षेत्रफल इसका 4 था अभी बढ़ के 5 हो गया है। फिर कह रहा है कि उसकी ऊंचाई में 10% की कमी हुई है दोस्तों। 10% मतलब उसकी जो ऊंचाई है पहले जो 10 थी अब वो 9 हुई है दोस्तों। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 चौको 40 होगा दोस्तों, ये 9 पचे 45 होगा। अभी दिख रहा है दोस्तों कि जो 40 थी, जो क्षेत्रफल 40 था अभी वो 45 हुआ है।
तो दोस्तों 5 की वृद्धि हुई है, बटे में 100 हुई किस पर है, 40 पर। 0 से दोस्तों 0 को कैंसिल करेंगे, ये 2 दूना 4, 2 पंजे 10, ये जो 25 बटे में 2 आया है इसका मान 12.5 होगा दोस्तों, परसेंट में वृद्धि होगा। आप खुद देख सकते हैं, आपकी मर्जी हो, इसको लगातार आप यूज करते चले आइए या आप इसको इन दोनों को अप्लाई करते हुए चले आइए, वो आपकी नॉलेज के ऊपर है, आप कहाँ किसको किस तरह से अप्लाई करते हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ जाती है। दोस्तों आप ये तो जानते हैं कि इसको आप अप्लाई करके a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे में 100, आप इसको अप्लाई करके दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम दूसरे तरीके से देखते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या जो होती है उसे किसी भी त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं। तो अगर हम इस वृत्त सर्कल का क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों, एरिया, और एरिया होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ कह रहा है त्रिज्या में 50% की वृद्धि हुई। दोस्तों आप जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु 100 होती है। अगर जो पुराना वाला जो क्षेत्रफल था, अगर ये पाई था गुणते आर, 100 गुणते 100 था, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पुराना वाला क्षेत्रफल आएगा दोस्तों वो होगा 1 के बाद 4 0, पाई का यूज करेंगे मतलब 10,000 पाई। अब कह रहा है 50% बढ़ गया। जो नया वाला क्षेत्रफल आया है दोस्तों वो आएगा 150 इंटू 150 पाई। तो 15 का जब होल स्क्वायर आप करेंगे तो 15 15 में 225 होता है, 2 0 बढ़ेगा दोस्तों। अब यहाँ पाई होगा दोस्तों, ये सीधा सीधा दिख रहा है कि जो वस्तु 10,000 की थी अभी वो 22,500 की है। जो क्षेत्रफल इसका दोस्तों 10,000 था वो 22,500। जीरो उतारेंगे, ये 0 से 0 उतारेंगे, ये जो 5 है 5 उतारेंगे, ये वाला 2 उतारेंगे। अब दोस्तों ये होगा 0 0, ये हुआ 5, ये 2 में से दोस्तों ये इतना हुआ गुणते। अब जब आप परसेंट वृद्धि निकालेंगे गुणते 100 बटे में, यहीं पे आप कर लेना। और अब इस 10,000 पर वृद्धि हुई दोस्तों, कई ढाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 पर 2 0 से दोस्तों 2 0 को कैंसिल कर देंगे और ये वाला 2 0 से ये वाला 2 0 कैंसिल होगा, तो दोस्तों इसका मान आएगा 125%। आप इस पर खुद ट्राई कीजिएगा। तीसरे तरीके से दोस्तों देख लेते हैं। कह रहा है दोस्तों कि 50% की वृद्धि होती है। दोस्तों आप तो जानते हैं ना कि ये वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। आर स्क्वायर का मतलब सीधा सीधा कह रहा है कि जो ये 100, ये कितना है 50% है दोस्तों। तो 50% मतलब 150% का मतलब बटे में 100, 150। आर स्क्वायर का मतलब यही है ना, आर 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 स्क्वायर। अब ये 2 0 से ये 2 0 यहाँ कैंसिल कर दीजिए। ऊपर 15 का होल स्क्वायर करेंगे 225 आएगा, नीचे 10 का होल स्क्वायर करेंगे 100 आएगा। दोस्तों सीधा दिख रहा है जो वस्तु 100 की थी वो 225 की, मतलब जो क्षेत्रफल इसका 100 था अभी वो क्षेत्रफल 225 हो रहा है, मतलब 125 की वृद्धि हो रही है। तो दोस्तों यही परसेंट कर दीजिए या परसेंट वृद्धि निकाल लीजिए। अब जब आप परसेंट वृद्धि निकालेंगे तो 125 इंटू 100 हुई कितने पर है, 100 पर। 100 से 100 को कैंसिल कर देंगे, 125% होगा। लिखा है वृत्त की परिधि में 10% की वृद्धि की गई। तो दोस्तों अगर इस वाले फार्मूले पर रखेंगे तो यहाँ होगा 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपान में 100। दोस्तों इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये होगा 20 प्लस 2 0 से इस 2 0 को कैंसिल करेंगे, एक एक नम 1 होगा। इसका जो मान आएगा वो 21% आएगा। दूसरे तरीके से दोस्तों देखते हैं। यहाँ कह रहा है वृत्त की परिधि में 10% की वृद्धि की। तो दोस्तों परिधि बराबर 2 पाई आर होता है। तो अगर इसकी परिधि दोस्तों 100 थी तो 2 पाई आर होगा। तो इस 2 से इस 100 को कैंसिल करेंगे तो 50 पाई आर होगा। दोस्तों जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल, ये वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों ये 50 पाई आर जो दिया है इसकी जगह पर रखेंगे 50 गुणते 50
इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 55 25 2500 आएगा दोस्तों। अब कह रहा है कि इसके एरिया में वृद्धि कर दी गई। जो इसका न्यू वाला एरिया होगा दोस्तों, क्षेत्रफल होगा नया वाला, 10% की वृद्धि कर दी गई। तो 50 का पहले 10% निकालेंगे, 50 का 10% बटे में 100, 2 जीरो से इस 2 जीरो को कैंसिल कर देंगे। इसका जो मान आएगा 5 आएगा। मतलब ये जो एरिया, इसका जो एरिया 50 था अभी वो 55 हो गया है दोस्तों। तो पाई आर स्क्वायर होता है 55 गुणित 55। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा, ये 55 25 होगा, ये 5 5 10 10 पचे 50 2 52 होगा, और ये 55 25 5 30 होगा दोस्तों। जो 2500 क्षेत्रफल था अभी वो 3025 है। मतलब 525 इसका क्षेत्रफल बढ़ गया है। 525 इसका क्षेत्रफल बढ़ गया है किस पर? 2500 पर दोस्तों। इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को कैंसिल कर दिए। 25 को काटो, 55 25, 5 एक कम 5, 55 25, फिर 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 एक कम 5 21%। दोस्तों इस तरीके से खुद आप ट्राई कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये हमारा 2D खत्म हुआ। अब दोस्तों हम बात करेंगे 3D पर।